जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सुन रहे हैं पौराणिक अमृतवाणी द्वारा प्रसारित महाभारत कथा। महाभारत की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। सावित्री चरित्र, सावित्री का जन्म और विवाह। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, इस द्रौपदी के लिए मुझे जैसा शोक होता है वैसा ना तो अपने लिए होता है और ना ही भाइयों के लिए और ना राज्य छिन जाने के लिए ही। यह जैसी पतिव्रता है वैसी क्या कोई दूसरी भाग्यवती नारी भी आपने पहले कभी देखी या सुनी है? मार्कंडे जी ने कहा, राजन, राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार यह कुल कामनियों का परम सौभाग्य रूप पतिव्रत का सुयश प्राप्त किया, वह मैं कहता हूँ, सुनो। मद्र देश में अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक और ब्राह्मण सेवी राजा था। वह अत्यंत उदार हृदय, सत्यनिष्ठ, जितेंद्रिय, दानी, चतुर, पुरवासी और देशवासियों का प्रिय, समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला क्षमाशील था। उस नियमनिष्ठ राजा की धर्मशील शीला ज्येष्ठ पत्नी को गर्भ रहा और यथा समय उसके एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई। राजा ने प्रसन्न होकर उस कन्या के जात कर्म आदि सब संस्कार किए। वह कन्या सावित्री के मंत्र द्वारा हवन करने पर सावित्री देवी ने ही प्रसन्न होकर दी थी, इसलिए ब्राह्मणों और राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। मूर्तिमती लक्ष्मी के समान वह कन्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। यथा समय उसने युवावस्था में प्रवेश किया। कन्या को युक्ति हुई देखकर महाराज अश्वपति बड़े चिंतित हुए। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, अब तू विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए स्वयं ही अपने योग्य कोई वर खोज ले। धर्मशास्त्र की ऐसी आज्ञा है कि विवाह योग्य हो जाने पर जो कन्यादान नहीं करता वह पिता निंदनीय है। ऋतुकाल में जो स्त्री समागम नहीं करता वह पति निंदा का पात्र है। पति के मर जाने पर उस विधवा माता का जो पालन नहीं करता वह पुत्र निंदनीय है। अतः तू शीघ्र ही वर की खोज कर ले और ऐसा कर जिससे मैं देवताओं की दृष्टि में अपराधी ना बनूं। पुत्री से ऐसा कहकर उन्होंने अपने बूढ़े मंत्रियों को आज्ञा दी कि आप लोग सवारी लेकर सावित्री के साथ जाएं। तपस्विनी सावित्री ने कुछ सकुचाते हुए पिता की आज्ञा स्वीकार की और उनके चरणों में नमस्कार कर स्वर्ण रथ पर चढ़कर बूढ़े मंत्रियों के साथ वर की खोज करने के लिए चल दी। वह राजर्षियों के रमणीय तपोवन में गई और उन माननीय वृद्ध पुरुषों की चरणों की वंदना कर फिर क्रमशः अन्य सब वनों में भी विचरती रही। वह इस तरह सभी तीर्थों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन दान करती और विभिन्न देशों में घूमती रही। राजन, एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए देवर्षि नारद से बातें कर रहे थे। उसी समय मंत्रियों सहित सावित्री समस्त तीर्थों में विचर कर अपने पिता के घर पहुंची। वहां पिता को नारद जी के साथ बैठे हुए देखकर उसने दोनों के ही चरणों में प्रणाम किया। उसे देखकर नारद जी ने पूछा, राजन, यह पुत्री आपकी कहाँ गई थी, अब कहाँ से आ रही है? यह युक्ति हो गई है, फिर भी आप किसी वर के साथ इसका विवाह क्यों नहीं करते? अश्वपति ने कहा, इसे मैंने इसी काम के लिए भेजा था और यह आज ही लौटी है। आप इसी से पूछिए इसने किस वर को चुना है। तब पिता के यह कहने पर कि तू अपना सब वृत्तांत सुना दे, सावित्री ने उनकी बात मानकर कहा, शार्व देश में दिमुसेन नाम से विख्यात एक बड़े धर्मात्मा राजा थे। पीछे पीछे वे अंधे हो गए। इस प्रकार आगे चली जाने से और पुत्र की बाल्यावस्था होने से अवसर पाकर उनके पूर्व शत्रु एक पड़ोसी राजा ने उनका राज्य हर लिया। तब अपने बालक पुत्र और भार्या के सहित वे वन में चले आए और बड़े बड़े व्रतों का पालन करते हुए तपस्या करने लगे।
उनके कुमार सत्यवान जो वन में रहते हुए बड़े हो गए हैं, मेरे अनुरूप है। मैंने मन से उन्हीं को अपने पति रूप से वर्ण किया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, बड़े खेद की बात है। सावित्री से तो बड़ी भूल हो गई। इसने बिना जाने ही गुणवान समझकर सत्यवान को वर लिया। इस कुमार के पिता सत्य बोलते हैं, माता भी सत्य भाषण करती हैं। इसी से ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रखा है। राजा ने पूछा, अच्छा, इस समय अपने पिता का लाडला राजकुमार सत्यवान तेजस्वी, बुद्धिमान, क्षमावान और शूरवीर तो है ना? नारद जी बोले, वह दिमुत्सेन का वीर पुत्र, सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान वीर, पृथ्वी के समान क्षमाशील, रंतिदेव के समान दाता, कुशीनर के पुत्र शिवी के समान ब्रह्मण्य और सत्यवादी, ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन और अश्विनी कुमारों के समान अद्वितीय रूपवान है। वह जितेंद्रिय है, मृदुल स्वभाव है, शूरवीर और सत्यवादी है, मिलनसार है, ईर्ष्याहीन है, लज्जाशील है और तेजस्वी है। तप और शील बढ़े हुए ब्राह्मण लोग संक्षेप में उसके विषय में ऐसा कहते हैं कि उसमें सरलता का निरंतर निवास रहता है और उसमें उसकी अविचल स्थिति हो गई है। अश्वपति ने कहा, भगवान, आप तो उसे सभी गुणों से संपन्न बता रहे हैं। यदि उसमें कोई दोष हो तो वे भी बताइए। उसमें केवल एक ही दोष है, किंतु उससे उसके सारे गुण दबे हुए हैं। किसी प्रयत्न द्वारा भी उसे निवृत्त नहीं किया जा सकता। उसके सिवा उसमें कोई और दोष नहीं है। वह दोष यह है कि आज से 1 वर्ष बाद सत्यवान की आयु समाप्त हो जाएगी और वह देह त्याग कर देगा। तब राजा ने सावित्री से कहा, सावित्री, यहाँ देख, तू फिर जा और किसी दूसरे वर की खोज कर। देवर्षि नारद मुझसे कहते हैं, सत्यवान तो अल्पायु है, वह 1 वर्ष पीछे देह त्याग कर देगा। सावित्री ने कहा, पिताजी, काष्ठ, पाषाण आदि का टुकड़ा एक बार ही उससे अलग होता है। कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है और मैंने दिया ऐसा संकल्प भी एक बार ही होता है। ये 3 बातें एक बार ही हुआ करती हैं। अब तो जिसे मैंने एक बार वर्ण कर लिया, वह दीर्घायु हो या अल्पायु, गुणवान हो या गुणहीन, वही मेरा पति होगा। किसी अन्य पुरुष को मैं नहीं वर सकती। पहले मन से निश्चय करके फिर वाणी से कहा जाता है, उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। अतः मेरे लिए तो मन ही परम प्रमाण है। नारद जी बोले, राजन, तुम्हारी पुत्री सावित्री की बुद्धि निश्चयात्मिका है, इसलिए इसे किसी भी प्रकार इस धर्म से विचलित नहीं किया जा सकता। सत्यवान में जो जो गुण हैं वे किसी दूसरे पुरुष में भी नहीं। मुझे यही अच्छा जान पड़ता है कि आप उसे कन्यादान कर दें। राजा ने कहा, आपने जो बात कही है वह बहुत ठीक है और किसी प्रकार टाली नहीं जा सकती। अतः मैं ऐसा ही करूँगा। मेरे तो आप ही गुरु हैं। फिर कन्यादान के विषय में नारद जी की आज्ञा को ही शिरोधार्य समझ राजा अश्वपति ने सब वैवाहिक सामग्री एकत्रित कराई और वृद्ध ब्राह्मण और पुरोहित सहित सभी ऋतुजों को बुलाकर शुभ दिन में कन्या सहित प्रस्थान किया। जब एक पवित्र वन में राजा द्विमत्सेन के आश्रम पर पहुंचे तो ब्राह्मणों के साथ पैदल ही उन राजर्षि के पास गए। वहां उन्होंने नेत्रहीन राजा द्विमत्सेन को साल वृक्ष के नीचे एक कुश के आसन पर बैठे देखा। राजा अश्वपति ने राजर्षि द्विमत्सेन की यथा योग्य पूजा की और विनीत शब्दों में उन्हें अपना परिचय दिया। धर्मज्ञ राजर्षि ने हृदय
और आसन देकर राजा का सत्कार किया और पूछा, कहिए किस निमित्त पधारने की कृपा की। तब अश्वपति ने कहा, राजर्षि, मेरी यह सावित्री नाम की एक रूपवती कन्या है। इसे अपने धर्म के अनुसार आप अपनी पुत्र वधू स्वीकार कीजिए। धीमसेन ने कहा, हम राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं और यहाँ वन में रहकर संयम पूर्वक तपस्वियों का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपकी कन्या तो यह सब कष्ट सहन करने योग्य नहीं है। वह यहाँ आश्रम में वनवास का दुख सहन करती हुई कैसे रहेगी। अश्वपति ने कहा, राजन, सुख और दुख तो आने जाने वाले हैं। इस बात को मैं और मेरी पुत्री दोनों जानते हैं। मेरे जैसे आदमी से आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। मैं तो सब प्रकार निश्चय करके ही आपके पास आया हूँ। धीमसेन बोले, राजन, मैं तो पहले ही आपके साथ संबंध करना चाहता था, किंतु राज्यच्युत होने के कारण मैंने अपना विचार छोड़ दिया था। अब यदि मेरी पहले की अभिलाषा स्वयं ही पूर्ण होना चाहती है तो ऐसा ही हो। आप तो मेरे अभीष्ट अतिथि हैं। तदनंतर उस आश्रम में रहने वाले सभी ब्राह्मणों को बुलाकर दोनों राजाओं ने विधिवत विवाह संस्कार कराया और यथा योग्य रीति से वर कन्या को आभूषण आदि दिए। इसके पश्चात राजा अश्वपति बड़े आनंद से अपने भवन को लौट आए। उस सर्वगुण संपन्न भार्या को पाकर सत्यवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और अपना मनमाना वर पाकर सावित्री को भी बड़ा आनंद हुआ। पिता के चले जाने पर सावित्री ने सब आभूषण उतार दिए और वल्कल वस्त्र और गेरुए कपड़े पहन लिए। उसकी सेवा, गुण, विनय, संयम और सबके मन के अनुसार काम करने से सभी को बहुत संतोष हुआ। उसने शारीरिक सेवा और सब प्रकार के वस्त्राभूषणों द्वारा सास और देवता समान सत्कार करते हुए अपनी वाणी का संयम करके ससुर जी को संतुष्ट किया। इसी प्रकार मधुर भाषण, कार्य कुशलता, शांति और एकांत में सेवा करके पति को भी प्रसन्न किया। इस प्रकार आश्रम में तपस्या करते हुए उन्हें कुछ समय बीता। सावित्री द्वारा सत्यवान को जीवन दान। जब बहुत दिन बीत गए तो अंत में वह समय भी आ ही गया जिस दिन सत्यवान मरने वाला था। सावित्री एक एक दिन गिनती रहती थी और उसके हृदय में नारद जी का वचन सदा ही बना रहता था। जब उसने देखा कि अब इन्हें चौथे दिन मरना है तो उसने 3 दिन का व्रत धारण किया और वह रात दिन स्थिर होकर बैठी रही। कल पतिदेव प्राण प्रयाण करेंगे, इस चिंता में सावित्री ने बैठे बैठे ही वह रात बिताई। दूसरे दिन यह सोचकर कि आज ही वह दिन है, उसने सूर्यदेव के 4 हाथ ऊपर उठते उठते अपने सब आयनिक कृत्य समाप्त कर लिए और प्रज्वलित अग्नि में आहुतियां दी। फिर सभी ब्राह्मण, बड़े बूढ़े और सास ससुर को क्रमशः प्रणाम करके संयम पूर्वक हाथ जोड़कर खड़ी रही। उस तपोवन में रहने वाले सभी तपस्वियों ने उसे अवध्य के सूचक शुभ आशीर्वाद दिए। सावित्री ने तपस्वियों की उस वाणी को ऐसा ही हो इस प्रकार ध्यान योग में स्थित होकर ग्रहण किया। इसी समय सत्यवान के कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर वन से समिधा लाने को तैयार हुआ। तब सावित्री ने कहा, आप अकेले न जाएं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा, प्रिय, तुम पहले कभी वन में नहीं गई हो। वन का रास्ता बड़ा कठिन होता है। तुम उपवास के कारण दुर्बल हो रही हो, फिर इस बकट मार्ग में पैदल कैसे चलोगी। सावित्री बोली, उपवास के कारण मुझे किसी प्रकार की शीतलता या थकान नहीं है। चलने के लिए मन में बहुत उत्साह है, इसलिए आप रोकिए मत। सत्यवान ने कहा, यदि तुम्हें चलने का उत्साह है तो मैं तो तुम्हें जो अच्छा लगे करने को तैयार हूं, किंतु तुम माताजी और पिताजी से भी आज्ञा ले लो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर को प्रणाम करके कहा,
मेरे स्वामी फलादि लाने के लिए वन में जा रहे हैं। यदि सास ससुर आज्ञा दें तो आज मैं भी इनके साथ जाना चाहती हूँ। इस पर दिमतसेन ने कहा, जब से पिता के कन्यादान करने पर सावित्री बहू बनकर हमारे आश्रम में रही है, तब से मुझे इसके किसी भी बात के लिए याचना करने का स्मरण नहीं है। अतः आज इसकी इच्छा अवश्य पूरी होनी चाहिए। अच्छा बेटी, तू जा, मार्ग में सत्यवान की संभाल रखना। इस प्रकार सास ससुर की आज्ञा पाकर यशस्वी सावित्री अपने पतिदेव के साथ चल दी। वह ऊपर से तो हंसती जान पड़ती थी, किंतु उसके हृदय में दुख की ज्वाला धधक रही थी। वीर सत्यवान ने पहले ही अपनी पत्नी सहित फल बीनकर एक टोकरी भर ली। फिर वह लकड़ियां काटने लगा। लकड़ियां काटते काटते परिश्रम के कारण उसे पसीना आ गया। इसी से उसके सिर में दर्द होने लगा। इस प्रकार श्रम से पीड़ित होकर उसने सावित्री के पास जाकर कहा, प्रिय, आज लकड़ी काटने के परिश्रम से मेरे सिर में दर्द होने लगा है और सारे अंगों में, हृदय में भी दाह सा होता है। मुझे शरीर कुछ अस्वस्थ सा जान पड़ता है और ऐसा मालूम होता है मानो मेरे सिर में कोई बर्छी छेद रहा है। कल्याणी, अब मैं सोना चाहता हूँ, बैठने की मुझ में शक्ति नहीं है। यह सुनकर सावित्री अपने पति के पास आई और उसका सर गोदी में रखकर पृथ्वी पर बैठ गई। फिर वह नारद जी की बात याद करके उस मुहूर्त, क्षण और दिन का विचार करने लगी। इतने में ही उससे वहां एक पुरुष दिखाई दिया। वह लाल वस्त्र पहने था, उसके सिर पर मुकुट था और अत्यंत तेजस्वी होने के कारण वह मूर्तिमान सूर्य के समान जान पड़ता था। उसका शरीर श्याम और सुंदर था, नेत्र लाल लाल थे, हाथों में पाश था, देखने में बड़ा भयानक जान पड़ता था। वह सत्यवान के पास खड़ा हुआ उसी की ओर देख रहा था। उसे देखते ही सावित्री ने धीरे से पति का सर भूमि पर रख दिया और सहसा खड़ी हो गई। उसका हृदय धड़कने लगा और उसने अत्यंत आर्त होकर उससे हाथ जोड़कर कहा, मैं समझती हूँ आप कोई देवता है, क्योंकि आपका यह शरीर मनुष्य का सा नहीं है। यदि आपकी इच्छा हो तो बताइए आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं। यमराज ने कहा, सावित्री, तू पतिव्रता और तपस्विनी है, इसलिए मैं तुझे संभाषण कर लूंगा। तू मुझे यमराज जान। तेरे पति इस राजकुमार सत्यवान की आयु समाप्त हो चुकी। अब मैं इसे पास में बांध कर ले जाऊंगा। यही मैं करना चाहता हूं। सावित्री ने कहा, भगवान, मैंने तो ऐसा सुना है कि मनुष्यों को लेने के लिए आपके दूत आया करते हैं, यह स्वयं आप ही कैसे पधारे। यमराज बोले, सत्यवान धर्मात्मा, रूपवान और गुणों का समुद्र है। यह मेरे दूतों द्वारा ले जाए जाने योग्य नहीं है, इसी से मैं स्वयं आया हूँ। इसके बाद यमराज ने बलात् सत्यवान के शरीर में से पाश में बंधा हुआ अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला जीव निकाला। उसे लेकर वे दक्षिण की ओर चल दिए। तब दुखातुरा सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे ही चल दी। यह देखकर यमराज ने कहा, सावित्री, तू लौट जा और इसका और तू दैहिक संस्कार कर। तू पति सेवा के ऋण से मुक्त हो गई है। पति के पीछे भी तुझे जहाँ तक आना था वहाँ तक आ चुकी। सावित्री बोली, मेरे पतिदेव को जहाँ भी ले जाया जाएगा अथवा जहाँ वे स्वयं जाएंगे वहीं मुझे भी जाना चाहिए। यही सनातन धर्म है। तपस्या, गुरु भक्ति, पति प्रेम, वृताचरण और आपकी कृपा से मेरी गति कहीं भी नहीं रुक सकती। यमराज बोले, सावित्री, तेरी स्वर अक्षर व्यंजन युक्तियों से युक्त बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू सत्यवान के जीवन के सिवा कोई भी वर मांग ले,
मैं तुझे सब प्रकार का वर देने को तैयार हूं। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर राज्य भ्रष्ट होकर वन में रहने लगे हैं, उनकी आंखें भी जाती रही हैं, सो वे आपकी कृपा से नेत्र प्राप्त करें, बलवान हो जाएं और अग्नि तथा सूर्य के समान तेजस्वी हो जाएं। यमराज बोले, साध्वी सावित्री, मैं तुझे यह वर देता हूं, तूने जैसा कहा वैसा ही होगा। तू मार्ग चलने से शिथिल सी जान पड़ती है, अब तू लौट जा, जिससे तुझे विशेष थकान ना हो। सावित्री ने कहा, पतिदेव के समीप रहते हुए मुझे श्रम कैसे हो सकता है? जहां मेरे प्राणनाथ रहेंगे वहीं मेरा निश्चल आश्रम होगा। देवेश्वर, जहां आप पतिदेव को ले जा रहे हैं वहां मेरी भी गति होनी चाहिए। इसके सिवा मेरी एक बात सुनिए, सत्पुरुषों का तो एक बार का समागम भी अत्यंत अभीष्ट होता है, उससे भी बढ़कर उनके साथ प्रेम हो जाना है। संत समागम निष्फल कभी नहीं होता, अतः सर्वदा सत्पुरुषों के ही साथ रहना चाहिए। यमराज बोले, सावित्री, तूने जो हित की बात कही है वह मेरे मन को बड़ी प्रिय जान पड़ी है। उससे विद्वानों की बुद्धि का विकास होगा, अतः इस सत्यवान के जीवन के सिवा तू कोई दूसरा वर मांग ले। सावित्री ने कहा, पहले मेरे मतिमान ससुर जी का जो राज्य छीन लिया गया है वह उन्हें स्वयं ही प्राप्त हो जाए, वे अपने धर्म का त्याग ना करें। मैं ही आपसे यह दूसरा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, राजा द्विमतसेन शीघ्र ही अपने आप राज्य प्राप्त करेंगे, वे अपने धर्म का भी त्याग नहीं करेंगे। अब तेरी इच्छा पूरी हो गई, तू लौट जा, जिससे तुझे व्यर्थ का श्रम ना हो। सावित्री ने कहा, देव, इस सारी प्रजा का आप नियम संयम करते हैं और उसका नियमन करके उसे अभीष्ट फल भी देते हैं, इसी से आप यम नाम से विख्यात हैं। अतः मैं जो बात कहती हूँ वह सुनिए। मन, वचन और कर्म से समस्त प्राणियों के प्रति अद्रोह, सब पर कृपा करना और दान देना, यह सत्पुरुषों का सनातन धर्म है। और इस प्रकार का तो प्राय यह सभी लोग हैं। सभी मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार कोमलता का बर्ताव करते हैं, किंतु जो सत्पुरुष हैं वे अपने पास आए शत्रुओं पर भी दया करते हैं। यमराज बोले, कल्याणी, प्यासे आदमी को जैसे जल पाकर आनंद होता है, तेरी यह बात वैसी ही प्रिय लगने वाली है। इस सत्यवान के जीवन के सिवा तू फिर कोई अभीष्ट वर मांग ले। सावित्री ने कहा, मेरे पिता राजा अश्वपति पुत्रहीन हैं, उनके अपने कुल की वृद्धि करने वाले 100 औरस पुत्र हों, यह मैं तीसरा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, राजपुत्री, तेरे पिता की कुल की वृद्धि करने वाले 100 तेजस्वी पुत्र होंगे। अब तेरी इच्छा पूर्ण हो गई, तू लौट जा, अब बहुत दूर आ गई है। सावित्री ने कहा, पतिदेव की सानिध्य के कारण यह कुछ दूरी नहीं जान पड़ती, मेरा मन तो बहुत दूर दूर तक दौड़ लगाता है। अतः अब मैं जो बात कहती हूँ उसे भी सुनने की कृपा करें। आप विवस्वान सूर्य के प्रतापी पुत्र हैं, इसलिए पंडित जन आपको विवस्वत कहते हैं। आप शत्रु मित्र आदि के भेदभाव को छोड़कर सबका समान रूप से न्याय करते हैं, इसी से सब प्रजा धर्म का आचरण करती है और आप धर्मराज कहलाते हैं। इसके सिवा मनुष्य सत्पुरुषों का जैसा विश्वास करता है वैसा अपना भी नहीं करता, इसलिए वह सबसे ज्यादा सत्पुरुषों में ही प्रेम करना चाहता है। और विश्वास सभी जीवों को सुहृदयता के कारण हुआ करता है, अतः सुहृदयता की अधिकता के कारण ही सब लोग संतों में विशेष रूप से विश्वास किया करते हैं। यमराज बोले, सुंदरी, तूने जैसी बात कही वैसी मैंने तेरे सिवा किसी और के मुंह से नहीं सुनी,
इससे मैं प्रसन्न हूं। तो इस सत्यवान के जीवन के सिवा कोई भी चौथा वर मांग ले और यहां से लौट जा। मेरे सत्यवान के द्वारा कुल की वृद्धि करने वाले बड़े बलवान और पराक्रमी 100 और पुत्र हो, यह मैं चौथा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, अबले तेरे बल और पराक्रम से संपन्न 100 पुत्र होंगे जिनसे तुझे बड़ा आनंद होगा। राजपुत्री, अब तू लौट जा, जिससे तुझे थकान ना हो, तू बहुत दूर आ गई है। सावित्री ने कहा, सत्पुरुषों की वृत्ति निरंतर धर्म में ही रहा करती है, वे कभी दुखित या व्यथित नहीं होते। सत्पुरुषों के साथ जो सत्पुरुषों का समागम होता है वह कभी निष्फल नहीं होता। संतों को कभी भय नहीं होता। सत्पुरुष सत्य के बल से सूर्य को भी अपने समीप बुला लेते हैं। वे अपने तप के प्रभाव से पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। संत ही भूत और भविष्य के आधार हैं। उनके बीच में रहकर सत्पुरुषों को कभी खेद नहीं होता। यह सनातन सदाचार सत्पुरुषों द्वारा सेवित है। ऐसा जानकर सत्पुरुष परोपकार करते हैं, प्रत्युपकार की ओर कभी दृष्टि नहीं डालते। यमराज बोले, पतिव्रते, जैसे जैसे तू मुझे गंभीर अर्थ से युक्त और चित्त को प्रिय लगने वाली धर्मानुकूल बातें सुनाती जाती है, वैसे वैसे तेरे प्रति मेरी अधिकाधिक श्रद्धा होती जाती है। अब तू मुझसे कोई अनुपम वर मांग ले। सावित्री ने कहा, हे मानद, आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दिया है, वह बिना दाम्पत्य धर्म के पूर्ण नहीं हो सकता। अतः अब मैं यही वर मांगती हूँ कि ये सत्यवान जीवित हो जाए। इससे आप ही का वचन सत्य होगा, क्योंकि पति के बिना तो मैं मौत के मुख में ही पड़ी हुई हूँ। पति के बिना मुझे कैसा ही सुख मिले, मुझे उसकी इच्छा नहीं। पति के बिना मुझे स्वर्ग की भी कामना नहीं। पति के बिना यदि लक्ष्मी आवे तो मुझे उसकी भी आवश्यकता नहीं, तथा पति के बिना तो मैं जीवित रहना भी नहीं चाहती। और आप ही ने मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दिया है, फिर भी आप मेरे पतिदेव को लिए जा रहे हैं। अतः मैं जो यह वर मांग रही हूँ कि सत्यवान जीवित हो जाए, इससे भी आपका ही वचन सत्य होगा। यह सुनकर सूर्यपुत्र यम बड़े प्रसन्न हुए और ऐसा ही हो कहते हुए सत्यवान का बंधन खोल दिया। इसके बाद वे सावित्री से कहने लगे, हे कुलनंदिनी कल्याणी, ले मैं तेरे पति को छोड़ता हूँ। अब यह सर्वथा निरोग हो जाएगा, तू इसे घर ले जा, इसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। यह तेरे सहित 400 वर्षों तक जीवित रहेगा तथा धर्म पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान करके लोक में कीर्ति प्राप्त करेगा। इससे तेरे गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न होंगे। इस प्रकार सावित्री को वर देकर उसे लौटाकर प्रतापी धर्मराज अपने लोक को चले गए। यमराज के चले जाने पर सावित्री अपने पति को पाकर उस स्थान पर आई जहां सत्यवान का शव पड़ा था। पति को पृथ्वी पर पड़ा देख वह उसके पास बैठ गई और उसका सिर उठाकर गोद में रख लिया। थोड़ी ही देर में सत्यवान के शरीर में चेतना आ गई और वह सावित्री की ओर बार बार देखता हुआ इस प्रकार बातें करने लगा मानो बहुत दिनों के प्रवास के बाद लौटा हो। वह बोला, मैं बड़ी देर तक सोता रहा, तुमने जगाया क्यों नहीं? और एक काले रंग का मनुष्य कौन था जो मुझे खींचे लिए जाता था? सावित्री ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, अब बड़ी देर से मेरी गोद में सोए पड़े थे। वे श्याम वर्ण के पुरुष, प्रजा का नियंत्रण करने वाले देवश्रेष्ठ भगवान यम थे। अब वे अपने लोक को चले गए हैं। देखिए, सूर्य अस्त हो चुका है और रात्रि गाढ़ी होती जा रही है, इसलिए ये सब बातें तो जैसे जैसे हुई हैं कल सुनाऊंगी। इस समय तो आप उठकर माता पिता के दर्शन कीजिए। सत्यवान ने कहा, ठीक है,
चलो देखो, अब मेरे सिर में दर्द नहीं है, ना ही मेरे किसी अंग में पीड़ा है। मेरा सारा शरीर स्वस्थ प्रतीत होता है। मैं चाहता हूँ तुम्हारी कृपा से शीघ्र ही अपने वृद्ध माता पिता के दर्शन करूं। प्रिय, मैं किसी भी दिन देर करके आश्रम नहीं जाता था। संध्या होने से पहले ही मेरी माता मुझे बाहर जाने से रोक देती थी। दिन में भी जब मैं आश्रम के बाहर जाता तो मेरे माता पिता मेरे लिए चिंता में डूब जाते। वे अधीर होकर आश्रम वासियों के साथ मुझे ढूंढने चल देते थे। अतएव कल्याणी, मुझे इस समय अपने अंधे पिता और उनकी सेवा में लगी हुई दुर्बल शरीर, अपनी माता की जितनी चिंता हो रही है उतनी अपने शरीर की भी नहीं। मेरे परम पूज्य पवित्रतम माता पिता मेरे लिए आज कितना संताप सह रहे होंगे। जब तक मेरे माता पिता जीवित हैं तभी तक मैं भी जीवन धारण किए हुए हूँ। पति की बात सुनकर सावित्री खड़ी हो गई। उसने सत्यवान को उठाया, अपने बाएं कंधे पर उसका हाथ रखा, दायां हाथ उसकी कमर में डालकर उसे ले चली। जब सत्यवान ने कहा, भीरू, इस रास्ते में आने जाने का अभ्यास होने के कारण मैं इससे अच्छी तरह परिचित हूँ। अब तो वृक्षों के बीच में होकर चंद्रमा की चांदनी भी फैलने लगी है। हम कल जिस रास्ते पर फल बीन रहे थे वह आ गया, इसलिए अब सीधे इसी मार्ग से चली चलो। कुछ और सोच विचार मत करो। मैं भी अब स्वस्थ और सबल हो गया हूँ और माता पिता को देखने की भी मुझे जल्दी है। ऐसा कहकर वह जल्दी जल्दी आश्रम की ओर चलने लगा। देवसेन और शैव्या की चिंता, सत्यवान और सावित्री का आश्रम में पहुंचना और देवसेन का राज्य प्राप्त करना। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, इसी बीच में देवसेन को दृष्टि प्राप्त हो गई। उन्हें सब वस्तुएं दिखाई देने लगी। पुत्र के न आने से उन्हें बड़ी चिंता हुई। रानी शैव्या के सहित वे उसे सब आश्रमों में घूमकर देखने लगे। फिर उनके पास समस्त आश्रमवासी ब्राह्मण आए। उन्हें धीरज बनाकर उनके आश्रम में ले गए। वहां बड़े बड़े ब्राह्मण उन्हें प्राचीन राजाओं की तरह तरह की कथाएं सुनाकर धैर्य बनाने लगे। उनमें एक सुवर्ण नाम का ब्राह्मण था। वह बड़ा सत्यवादी था। उसने कहा, सत्यवान की स्त्री सावित्री तप, इंद्रिय संयम और सदाचार का सेवन करने वाली है, इसलिए वह अवश्य जीवित होगा। एक दूसरे ब्राह्मण गौतम ने कहा, मैंने अंगों सहित वेदों का अध्ययन किया है और बहुत तपस्या भी की है तथा कुमारावस्था में ब्रह्मचर्य पालन और गुरु तथा अग्नि को भी तृप्त किया है। इस तपस्या के प्रभाव से मुझे दूसरों के मन की बात मालूम हो जाती है। अतः मेरी बात सच मानो, सत्यवान अवश्य ही जीवित है। फिर सभी ऋषि कहने लगे, सत्यवान की स्त्री सावित्री में अवदैव्य के सूचक सभी शुभ लक्षण विद्यमान हैं, अतः सत्यवान जीवित ही है। दालभ्य ने कहा, देखिए, आपको दृष्टि मिली है और सावित्री का व्रत का पालन किए बिना ही सत्यवान के साथ गई है, अतः अवश्य ही जीवित होना चाहिए। जब सत्यवक्ता ऋषियों ने देवसेन को इस प्रकार समझाया तो उन सबकी बातें मानकर वे स्थिर हो गए। इसके कुछ देर बाद ही सत्यवान के सहित सावित्री आ गई और वे दोनों प्रसन्न होते हुए आश्रम में आ गए। उन्हें देखकर ब्राह्मणों ने कहा, लो राजन, तुम्हें पुत्र मिल गया, नेत्र भी प्राप्त हो गए। फिर सत्यवान से पूछा, सत्यवान, तुम स्त्री के साथ गए थे, सो पहले ही क्यों नहीं लौट आए? इतनी रात बीतने पर कैसे लौटे हो? ऐसी क्या अड़चन आ गई थी? राजकुमार, आज तो तुमने अपने माता पिता और हम सबको बड़ी चिंता में डाल दिया। सो हम नहीं जानते
क्या कारण हुआ, जरा सब बातें हमें बताओ। सत्यवान ने कहा, मैं पिताजी की आज्ञा लेकर सावित्री शहर गया था। वहां जंगल में लकड़ी काटते काटते मेरे सिर में दर्द होने लगा। उस समय ऐसा जान पड़ता था उस वेदना की कि उस वेदना के कारण ही मैं बहुत देर तक सोता रहा। इतनी देर तो मैं पहले कभी भी नहीं सोया। आप सब लोग किसी प्रकार की चिंता ना करें, इसी निमित्त से हमें आने में देरी हो गई और कोई कारण नहीं है। गौतम बोले, सत्यवान, तुम्हारे पिता दिव्यसेन को आज अकस्मात दृष्टि प्राप्त हो गई है। तुम्हें वास्तविक कारण का पता नहीं है। ये सब बातें तो सावित्री बता सकती है। सावित्री, तुझे हम प्रभाव में साक्षात सावित्री ब्रह्माणी के समान ही समझते हैं। तुझे भूत भविष्य की बातों का भी ज्ञान है, तो इसका कारण अवश्य जानती है। हमें उसे सुनने की इच्छा है, सो यदि गोपनीय ना हो तो हमें भी कुछ सुना दे। सावित्री ने कहा, आप जैसा समझ रहे हैं वैसी ही बात है। आपका विचार मिथ्या नहीं हो सकता। मेरी बात भी आपसे छिपी नहीं है। अतः जो सत्य है वही सुनाती हूँ, श्रवण कीजिए। नारद जी ने मुझे यह बता दिया था कि अमुक दिन तेरे पति की मृत्यु होगी। वह दिन आज आया था। इसी से मैंने इन्हें वन में अकेले नहीं जाने दिया। जब ये सोए हुए थे तो साक्षात यमराज आए और इन्हें बांधकर दक्षिण दिशा की ओर ले चले। मैंने सत्य वचनों द्वारा उन देवश्रेष्ठ की स्तुति की। इस पर उन्होंने मुझे 5 वर दीजिए। सो सुनिए, ससुर जी को नेत्र और राज्य प्राप्त हो। 2 वर तो ये थे, मेरे पिता को 100 पुत्र मिले और 100 पुत्र मुझे प्राप्त हो। 2 ये थे, तथा 5वें वर के अनुसार मेरे पति देव सत्यवान को 400 वर्षों की आयु प्राप्त हुई है। पतिदेव की जीवन प्राप्ति के लिए ही मैंने यह व्रत किया था। इस प्रकार विस्तार से मैंने आपको सब कारण बता दिया। ऋषियों ने कहा, साध्वी, तू सुशीला, भ्रष्टशीला, पवित्र आचरण वाली है। तूने उत्तम कुल में जन्म लिया। राजा धूम्रसेन का दुखाक्रांत परिवार आज अंधकार में गड्ढे में डूबा जाता था, सो तूने उसे बचा लिया। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, वहां एकत्रित हुए ऋषियों ने इस प्रकार प्रशंसा करके स्त्री रत्न भूता सावित्री का सत्कार किया और राजा और राजकुमारी की अनुमति लेकर प्रसन्न चित्त से अपने अपने आश्रमों को चले गए। दूसरे दिन शालू देश के समस्त राज कर्मचारियों ने आकर दिव्यसेन से कहा, वहां जो राजा था उसे उसी के मंत्री ने मार डाला तथा उसके किसी सहायक और स्वजन को भी जीवित नहीं छोड़ा। शत्रु की सारी सेना भाग गई है और सारी प्रजा ने आपके विषय में एक मत होकर यह निश्चय किया है कि उन्हें दिखता हो या ना दिखता हो वे ही हमारे राजा होंगे। राजन, ऐसा निश्चय करके हमें यहाँ भेजा गया है। अतः हम आपके लिए ये सवारियां और आपकी चतुरंगिणी सेना लाए हैं। आपका मंगल हो। अब प्रस्थान करने की कृपा कीजिए। नगर में आपकी जय घोषित कर दी गई है। आप अपने बाप दादाओं के राज्य पर चिरकाल तक प्रतिष्ठित रहें। फिर राजा धूम्रसेन को नेतृत्व और स्वस्थ शरीर वाला देखकर उन सभी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। राजा ने आश्रम में रहने वाले वृद्ध ब्राह्मणों का अभिवादन किया और उनसे सत्कृत हो अपनी राजधानी चल दिए। वहां पहुंचने पर पुरोहितों ने बड़ी प्रसन्नता से धूम्रसेन का राज्याभिषेक किया और उनके पुत्र महात्मा सत्यवान को युवराज बनाया। इसके बहुत समय बाद सावित्री के 100 पुत्र हुए, जो संग्राम में पीठ न दिखाने वाले, यश की वृद्धि करने वाले शूरवीर थे। इस प्रकार मद्रराज अशुपति की रानी मालवी के गर्भ से भी वैसे ही 100 भाई उत्पन्न हुए। इस प्रकार सावित्री ने अपने को तथा माता पिता, सास ससुर और पति के कुल
इन सभी को संकट से उबार लिया। इस प्रकार यह सावित्री के समान शीलवती, कुलकामिनी, कल्याणी द्रौपदी भी आप सबका उद्धार कर देगी। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार मार्कंडेय जी के समझाने से शोक और संताप से मुक्त होकर महाराज युधिष्ठिर काम्य वन में रहने लगे। जो पुरुष इस परम पवित्र सावित्री चरित्र को श्रद्धा पूर्वक सुनेगा वह समस्त मनोरथों को सिद्ध होने से सुखी होगा और कभी दुख में नहीं पड़ेगा। स्वप्न में ब्राह्मण वेशधारी सूर्यदेव की कर्ण को चेतावनी। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण लोमस जी ने इंद्र के वचन अनुसार पांडुपुत्र युधिष्ठिर से जो ये महत्वपूर्ण बात क्या कहा था कि तुम्हें जो बड़ा भारी भय लगा रहता है, जिसकी तुम किसी के सामने चर्चा भी नहीं करते, उसे भी अर्जुन के स्वर्ग में आने पर मैं दूर कर दूंगा। सो वैशंपायन जी, धर्मात्मा युधिष्ठिर को कर्ण से वह कौन सा भारी भय था जिसकी वह किसी के आगे बात भी नहीं चलाते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, भरतश्रेष्ठ राजा जन्मेजय, तुम पूछ रहे हो, अतः तुम्हें मैं वह कथा सुनाता हूँ, सावधान नी से मेरी कथा सुनो। जब पांडवों के वनवास के 12 वर्ष बीत गए और 13वां वर्ष आरंभ हुआ तो पांडवों के हितैषी इंद्र कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांगने को तैयार हुए। जब सूर्यदेव को इंद्र का ऐसा विचार मालूम हुआ तो वे कर्ण के पास आए। ब्राह्मण सेवी और सत्यवादी वीरवर कर्ण अत्यंत निश्चित होकर एक सुंदर बिछौने वाले बहुमूल्य सेज पर सोया हुआ था। सूर्यदेव पुत्र स्नेहवश अत्यंत दयाद्र होकर वेद विद्या ब्राह्मण के रूप में स्वप्नावस्था में ही उनके सामने आए और उनके हित के लिए समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे, सत्यवादियों में श्रेष्ठ महाबाहु कर्ण, मैं स्नेहवश तुम्हारे परम हित की बात कहता हूँ, उस पर ध्यान दो। देखो, पांडवों का हित करने की इच्छा से देवराज इंद्र ब्राह्मण के रूप में तुम्हारे पास कवच और कुंडल मांगने आएंगे। वे तुम्हारे स्वभाव को जानते हैं तथा सारे संसार को भी तुम्हारे इस नियम का पता है कि किसी सत्पुरुष के मांगने पर तुम उसकी अभीष्ट वस्तु दे देते हो, स्वयं कभी किसी से कुछ नहीं मांगते। यदि तुम अपने जन्म के साथ ही उत्पन्न हुए इन कवच और कुंडलों को दे दोगे तो तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी और तुम्हारे ऊपर मृत्यु का अधिकार हो जाएगा। तुम सच मानो, जब तक तुम्हारे पास ये कवच और कुंडल रहेंगे तुम्हें युद्ध में कोई भी शत्रु नहीं मार सकता। ये रत्न कवच और कुंडल अमृत से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए यदि तुम्हें प्राण प्यारे हैं तो इनकी अवश्य रक्षा करनी चाहिए। कर्ण ने पूछा, भगवान, आप मेरे प्रति अत्यंत स्नेह दिखाते हुए मुझे उपदेश कर रहे हैं, यदि इच्छा हो तो बताइए, इस ब्राह्मण वेश में आप कौन हैं? ब्राह्मण ने कहा, हे तात, मैं सूर्य हूँ, मैं स्नेह वश ही तुम्हें ऐसी सम्मति दे रहा हूँ, तो मेरी बात मानकर ऐसा ही करो, इसी में तुम्हारा विशेष कल्याण है। कर्ण बोले, जब स्वयं भगवान भास्कर ही मुझे मेरे हित की इच्छा से उपदेश कर रहे हैं तो मेरा परम कल्याण तो निश्चित ही है, किंतु आप मेरी यह प्रार्थना सुनने की कृपा करें। आप वरदायक देव हैं, आपको प्रसन्न रखते हुए मैं प्रेम पूर्वक ये निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप मुझे प्यार करते हैं तो मुझे इस व्रत से विचलित ना करें। सूर्यदेव, संसार में मेरे इस व्रत को सभी लोग जानते हैं कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मांगने पर अपने प्राण भी अवश्य दान कर सकता हूँ। यदि देवश्रेष्ठ इंद्र पांडवों के हित के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके मेरे पास भिक्षा मांगने के लिए आएंगे तो मैं उन्हें ये दिव्य कवच और कुंडल अवश्य दे दूंगा। इससे तीनों लोकों में मेरा जो नाम हो रहा है उसमें भट्टा नहीं लगेगा। मेरे जैसे लोगों को
यश की ही रक्षा करनी चाहिए, प्राणों की नहीं। संसार में यशस्वी होकर ही मरना चाहिए। सूर्य ने कहा, कर्ण, तुम देवताओं की गुप्त बातें नहीं जान सकते, इसलिए इसमें जो रहस्य है वह मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता। समय आने पर तुम्हें वह स्वयं ही मालूम हो जाएगा। किंतु मैं तुमसे फिर भी कहता हूँ कि तुम मांगने पर भी इंद्र को अपने कवच और कुंडल मत देना, क्योंकि इन कुंडलों से युक्त रहने पर तो अर्जुन और उसका सखा स्वयं इंद्र भी तुम्हें युद्ध में परास्त करने में समर्थ नहीं है। इसलिए यदि तुम अर्जुन को जीतना चाहते हो तो ये दिव्य कुंडल और कवच कदापि मत देना। गण ने कहा, सूर्यदेव, आपके प्रति मेरी जैसी भक्ति है वह आप जानते ही हैं, तथा यह बात भी आपसे छिपी नहीं है कि मेरे लिए अधिक कुछ भी नहीं है। भगवान, आपके प्रति मेरा जैसा अनुराग है वैसा प्रेम तो स्त्री, पुत्र, शरीर और सुहृदों के प्रति भी नहीं है। इसमें भी संदेह नहीं है कि महानुभावों का अपने भक्तों पर अनुराग रहा ही करता है। अतः इस नाते आप जो मेरे हित की बात कह रहे हैं उसके लिए मैं आपको सिर झुकाता हूँ और आपको प्रसन्न रखते हुए बार बार यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा अपराध क्षमा करें तथा इसे मेरे व्रत का अनुमोदन करें, जिससे कि याचना करने पर मैं इंद्र को अपने प्राण भी दान कर सकूं। सूर्य बोले, यदि तुम अपने ये दिव्य कवच और कुंडल दो ही तो अपनी विजय के लिए उनसे यह प्रार्थना करना कि देवराज, आप मुझे अपनी शत्रुओं का संहार करने वाली अमोघ शक्ति दीजिए, तब मैं आपको कवच और कुंडल दूंगा। महाबाहु इंद्र की वह शक्ति बड़ी प्रबल है। जब तक वह सैकड़ों हजारों शत्रुओं का संहार नहीं कर लेती तब तक छोड़ने वाले के हाथ में लौटकर नहीं आती। ऐसा कहकर भगवान सूर्य अंतर ध्यान हो गए। दूसरे दिन जब समाप्त करके जब अनंतर कर्ण ने वे सब बातें सूर्य नारायण से कही तब उन्हें सुनकर भगवान भास्कर ने मुस्कुराकर कहा, यह कोरा स्वप्न ही नहीं, यह सब सच्ची घटना है। तब कर्ण ने उनकी बातों को ठीक समझकर शक्ति पाने की इच्छा से इंद्र की प्रतीक्षा करने लगा। कर्ण की जन्म कथा, कुंती की ब्राह्मण सेवा और वर प्राप्ति। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, सूर्यदेव ने जो गुह्य बातें कर्ण को नहीं बताई वह क्या थी, तथा कर्ण के पास जो कवच और कुंडल थे वे कैसे थे, उसे कहाँ से प्राप्त हुए? तपोधन, ये सब बातें मैं सुनना चाहता हूँ, कृपया वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी बोले, राजन, मैं तुम्हें वह सूर्यदेव की गुह्य बात बताता हूँ और यह भी सुनाता हूँ कि वे कवच और कुंडल कैसे थे। पुरानी बात है, एक बार राजा कुंती भोज के पास एक महान तेजस्वी ब्राह्मण आया। उसका शरीर बहुत ऊंचा था, मूछ, दाढ़ी और सिर के बाल बढ़े हुए थे। वह बड़ा ही दर्शनीय और भव्य मूर्ति था तथा हाथ में दंड लिए हुए था। उसका शरीर तेज से दमक रहा था, मधु के समान पिंगल वर्ण था, वाणी मधुर थी तथा तप और स्वाध्याय ही उसके आभूषण थे। उन ब्राह्मण देवता ने राजा से कहा, राजन, मैं आपके घर भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ, किंतु आपको या आपके सेवकों को मेरा कोई अपराध नहीं करना होगा। यदि आपकी रुचि हो इस प्रकार मैं आपके यहाँ रहूंगा और इच्छानुसार आता जाता रहूंगा। तब राजा कुंती भोज ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा, महामते, मेरी प्रथा नाम की एक कन्या है। वह बड़ी सुशीला, सदाचारिणी, संयमशीला और भक्तिमती है। वही पूजा सत्कार पूर्वक आपकी सेवा किया करेगी। उसके शील सदाचार से आपको अवश्य ही संतोष होगा। ऐसा कहकर राजा ने विधिवत ब्राह्मण देवता का सत्कार किया और विशाल नैना पिता के पास जाकर कहा, बेटी, ये महाभाग ब्राह्मण देवता हमारे यहाँ ठहरना चाहते हैं। मैंने तुझ पर पूरा भरोसा करके इनकी बात स्वीकार कर ली है, अतः किसी भी प्रकार मेरी बात झूठी मत होने देना,
कि जो कुछ भी मांगे वह चीज अनखाए देती रहना। ब्राह्मण परम तेजोरूप और परम तप स्वरूप होता है। ब्राह्मणों को नमस्कार करने से ही सूर्यदेव आकाश में प्रकाशित होते हैं। बेटी, उन ब्राह्मण देवता की परिचर्या का भार ही इस समय तुझे सौंपा जा रहा है। तो नियम पूर्वक नित्य प्रति इनकी सेवा करती रहना। पुत्री, मैं जानता हूँ तेरा बचपन से ही ब्राह्मणों के, गुरुजनों के, बंधुओं के, सेवकों के, मित्र संबंधी और माताओं के तथा मेरे प्रति सब प्रकार के आदरयुक्त बर्ताव रहा है। इस नगर में अथवा अंतःपुर में ऐसा कोई पुरुष नहीं जान पड़ता जो तुझसे असंतुष्ट हो। तू वृषणी वंश में उत्पन्न हुई शूरसेन की लाडली कन्या है। तुझे बचपन में ही प्रीति पूर्वक राजा शूरसेन ने मुझे दत्तक रूप से दे दिया था। तू वसुदेव जी की बहन है और मेरी संतानों में सर्वश्रेष्ठ है। राजा शूरसेन ने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी प्रथम संतान आपको दे दूंगा। उस प्रतिज्ञा के अनुसार ही उनके देने से तू मेरी पुत्री हुई है। सो बेटी, यदि तू दर्प दंभ अभिमान छोड़कर इन वरदायक ब्राह्मण देवता की सेवा करेगी तो अवश्य कल्याण प्राप्त करेगी। इस पर कुंती ने कहा, राजन, आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं बहुत सावधान रहकर इन ब्राह्मण देवता की सेवा करूंगी। ब्राह्मणों की पूजा करना तो मेरा स्वभाव ही है। इससे आपका प्रिय और मेरा परम कल्याण होगा। ये चाहे सायकाल आवे, चाहे सवेरे आवे, चाहे रात में आवे, चाहे आधी रात के समय आवे, मैं इन्हें किसी भी प्रकार कुपित होने का अवसर नहीं दूंगी। राजन, इसमें तो मेरा बड़ा लाभ है। आपकी आज्ञा में रहकर ब्राह्मणों की सेवा करते हुए अपना कल्याण करूं। कुंती के ऐसा कहने पर राजा कुंती भोज ने उसे बार बार हृदय से लगाया और उसे उत्साहित करते हुए सारा कर्तव्य समझा दिया। राजा ने कहा, ठीक है कल्याणी, तुझे निशंक होकर ऐसा ही करना चाहिए। उससे ऐसा कहकर परम यशस्वी कुंती भोज ने उन ब्राह्मण देवता को वह कन्या सौंप दी। उनसे कहा, ब्राह्मण, यह मेरी कन्या छोटी आयु की है और बहुत सुख में पली है। यदि इससे कोई अपराध हो जाए तो आप उस पर ध्यान न दें। ब्राह्मण लोग वृद्ध, बालक और तपस्वियों के तो अपराध करने पर भी प्राय क्रोध नहीं करते। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। इसके पश्चात राजा ने उन्हें प्रसन्न होकर हंस और चंद्रमा के समान श्वेत प्रसाद में ले जाकर रखा। वहां अग्निशाला में उनके लिए एक तेजस्वी आसन बिछाया गया। उसी प्रकार पूरी उदारता से उन्हें भोजन आदि की समस्त वस्तुएं भी समर्पित की गई। राजपुत्री प्रथा भी आलस्य और अभिमान को एक ओर रखकर उनकी परिचर्या में दत्तचित्त होकर लग गई। उसका आचरण बड़ा सराहनीय था। उसने शुद्ध मन से सेवा करके उन तपस्वी ब्राह्मण को पूर्णतया प्रसन्न कर लिया। उनके झिड़कने, बुरा भला कहने तथा अप्रिय भाषण करने पर भी प्रथा उनको अप्रिय लगने वाला काम नहीं करती थी। उनका व्यवहार बड़ा अटपटा था। कभी वे अनियत समय पर आते, कभी आते ही नहीं, और कभी ऐसा भोजन मांगते जिसका मिलना अत्यंत कठिन होता। किंतु प्रथा उनके सब काम इस प्रकार कर देती मानो उसने पहले से ही उनकी तैयारी कर रखी हो। वह शिष्य, पुत्र और बहन के समान उनकी सेवा में तत्पर रहती। उसके शील स्वभाव और संयम से ब्राह्मण को बड़ा संतोष हुआ। वे उसके कल्याण के लिए पूरा प्रयत्न करने लगे। राजन, कुंती बहुत सायकाल और सवेरे दोनों समय प्रथा से पूछा करते, बेटी,
ब्राह्मण देवता तुम्हारी सेवा से प्रसन्न है ना? यशस्विनी प्रथा उन्हें यही उत्तर देती कि वे खूब प्रसन्न हैं। इससे उदारचित्त कुंती भोज को बड़ी प्रसन्नता होती थी। इस प्रकार 1 वर्ष पूरा हो जाने पर भी जब उन विप्रवर को प्रथा का कोई दोष दिखाई नहीं दिया तो वे उससे बड़े प्रसन्न हुए और कहा, कल्याणी, तेरी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू मुझसे ऐसे वर मांग ले जो इस लोक में मनुष्यों के लिए दुर्लभ हैं। तब कुंती ने कहा, विप्रवर, आप वेद वेदताओं में श्रेष्ठ हैं। आप और पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं। मेरे सब काम इसी से सफल हो गए। अब मुझे वरों की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, भद्रे, तू को वो कोई वर नहीं मांगती तो देवताओं का आवाहन करने के लिए मुझसे यह मंत्र ग्रहण कर ले। इस मंत्र से तू जिस देवता का आह्वान करेगी वही तेरे अधीन हो जाएगा, उसकी इच्छा हो अथवा ना हो। इस मंत्र के प्रभाव से शांत होकर सेवक के समान तेरे आगे विनीत हो जाएगा। ब्राह्मण देवता के ऐसा कहने पर अनंतिता प्रथा शाप के भय से दूसरी बार उनसे मना नहीं कर सकी। तब उन्होंने उसे अथर्ववेद शिरोभाग में आए हुए मंत्रों का उपदेश किया। प्रथा को मंत्रदान करके उन्होंने कुंती भोज से कहा, राजन, मैं तुम्हारे यहाँ बड़े सुख से रहा। तुम्हारी कन्या ने मुझे सब प्रकार संतुष्ट रखा। अब मैं जाऊंगा। ऐसा कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। सूर्य द्वारा कुंती के गर्भ से कर्ण का जन्म, अधिरथ के यहाँ उसका पालन तथा विद्याध्ययन। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उन ब्राह्मण देवता के चले जाने पर वह कन्या मंत्रों के बलाबल के विषय में विचार करने लगी। उसने सोचा, महात्मा जी ने मुझे ये कैसे मंत्र दिए हैं, मैं शीघ्र ही इनकी शक्ति की परीक्षा करूंगी। एक दिन वह महल पर खड़ी हुई उदय होते हुए सूर्य की ओर देख रही थी। उस समय उसकी दिव्य दृष्टि हो गई और उसे दिव्य रूप कवच कुंडलधारी सूर्य नारायण के दर्शन होने लगे। उसी समय उसके मन में ब्राह्मण के दिए हुए मंत्रों की परीक्षा का कौतूहल हुआ। उसने विधिवत आचमन और प्राणायाम करके सूर्य देवता का आह्वान किया। इससे वे तुरंत ही उसके पास आ गए। उनका शरीर मधु के समान पिंगल वर्ण था, भुजाएं विशाल थी, ग्रीवा शंख के समान थी, मुख पर मुस्कान की रेखा थी, भुजाओं पर बाजूबंद और सिर पर मुकुट था तथा तेज से सारा शरीर दैदीप्यमान था। वे अपनी योग शक्ति से 2 रूप धारण करके एक से संसार को प्रकाशित करते रहे और दूसरे से प्रथा के पास आए। उन्होंने बड़ी मधुर वाणी से कुंती से कहा, भद्रे, तेरे मंत्र शक्ति के बलात् मैं तेरे अधीन हो गया हूँ। बता मैं क्या करूँ? अब तू जो चाहेगी मैं वही करूँगा। कुंती ने कहा, भगवान, आप जहाँ से आए हैं वहीं पधार जाइए। मैंने तो कौतूहल से ही आपका आह्वान किया था, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। सूर्य बोले, तन्वी, तू मुझसे जाने को कहती है तो मैं चला जाऊंगा, परंतु देवता का आह्वान करके उसे बिना कोई प्रयोजन सिद्ध किए लौटा देना न्यायपूर्ण नहीं है। सुंदरी, तेरी ऐसी इच्छा थी कि सूर्य से मेरे पुत्र हो, वह लोक में अतुलित पराक्रमी हो और कवच कुंडल धारण किए हुए हो। अतः तू मुझे अपना शरीर समर्पित कर दे, इससे तेरे जैसा तेरा संकल्प था वैसा ही पुत्र उत्पन्न होगा। कुंती बोली, रश्मि मालिन, आप अपने विमान पर बैठकर पधारिए। अभी मैं कन्या हूं, इसलिए ऐसा अपराध करना मेरे लिए बड़े दुख की बात होगी। मेरे माता पिता और जो दूसरे गुरुजन हैं उन्हें ही इस शरीर को दान देने का अधिकार है। मैं धर्म का लोप नहीं करूंगी। लोक में स्त्रियों के सदाचार की ही पूजा होती है और वह सदाचार अपने शरीर को अनाचार से सुरक्षित रखना ही है। मैंने मूर्खता से मंत्र के बल की परीक्षा करने के लिए ही आपका आह्वान किया था। सो भगवान,
मुझे बालिका जानकर यह अपराध क्षमा करें। सूर्य ने कहा, भीरू तू बालिका है, इसीलिए मैं तेरी खुशामद कर रहा हूं। किसी दूसरी स्त्री का मैं विनय नहीं करता। कुंती, तू मुझे अपने शरीर का दान कर दे, इससे तुझे शांति मिलेगी। कुंती बोली, देव मेरे माता पिता तथा अन्य संबंधी अभी जीवित हैं। उनके रहते हुए यह सनातन विधि का लोप नहीं होना चाहिए। यदि आपके साथ मेरा यह शास्त्र विधि के विपरीत समागम हुआ तो मेरे कारण संसार में इस कुल की कीर्ति नष्ट हो जाएगी। यदि आप इसे धर्म मानते हैं तो अपने बंधुजनों के दान न करने पर भी मैं आपकी इच्छा पूर्ण कर सकती हूँ, किंतु आपको दुष्कर्म आत्मदान करने पर मैं सती ही रहूं, क्योंकि संसार में प्राणियों के धर्म, यश, कीर्ति और आयु आप ही के ऊपर अवलंबित हैं। सूर्य ने कहा, सुंदरी ऐसा करने से तेरा आचरण अधर्म में नहीं माना जाएगा। भला लोगों की हित की दृष्टि से मैं भी अधर्म का आचरण कैसे कर सकता हूँ। कुंती बोली, भगवान यदि ऐसी बात है और मुझसे आप जो पुत्र उत्पन्न करें वह जन्म से ही उत्तम कवच और कुंडल पहने हुए हो तो मेरे साथ आपका समागम हो सकता है, किंतु वह बालक पराक्रम, रूप, सत्व, ओज और धर्म से संपन्न होना चाहिए। सूर्य ने कहा, राजकन्या मेरी माता अदिति से मुझे जो कुंडल और कवच मिले हैं वे ही मैं उस बालक को दूंगा। कुंती बोली, रश्मि मालिन आप जैसा कह रहे हैं, यदि वैसे ही पुत्र मुझसे हो तो मैं बड़े प्रेम के साथ आपके साथ सहवास करूंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, तब भगवान भास्कर ने अपने तेज से उसे मोहित कर दिया और योग शक्ति से उसके भीतर प्रवेश करके गर्भ स्थापित किया और उसके कन्यात्व को दूषित नहीं किया। गर्भाधान हो जाने पर वह फिर सचेत हो गई। इस प्रकार आकाश से जैसे चंद्रमा उदित होता है वैसे ही माघ शुक्ल प्रतिपदा के दिन प्रथा को गर्भ स्थापित हुआ। उसके अंतःपुर में रहने वाली एक धाय के सिवा किसी स्त्री को इसका पता नहीं चला। सुंदरी प्रथा ने यथा समय देवता के समान एक कांतिमान बालक उत्पन्न किया तथा सूर्यदेव की कृपा से वह कन्या ही बनी रही। फिर वह बालक अपने पिता के समान ही शरीर पर कवच और कानों में कुंडल पहने हुए था। उसके नेत्र सिंह के समान और कंधे बैल के से थे। पिता ने धात्री की सलाह करके एक पिटारी मंगाई, उसमें अच्छी तरह से कपड़े बिछाए, ऊपर चारों ओर मोम चिपड़ दिया, फिर उसी में उस नवजात शिशु को लिटाकर ऊपर से ढक्कन लगाकर अश्व नदी में छोड़ दिया। उस पिटारी को जल में छोड़ते समय कुंती ने रो रो कर जो शब्द कहे थे वे सुनो। बेटा, नवचर, स्थलचर, जलचर जीव तथा दिव्य प्राणी तेरा मंगल करें, तेरा मार्ग मंगल में हो, शत्रु से तुझे कोई विघ्न न हो। जल में जल के स्वामी वरुण तेरी रक्षा करें, आकाश में सर्वगामी पवन तेरी रक्षक हो, पिता सूर्यदेव तेरी सर्वत्र रक्षा करें। तू कभी विदेश में भी मिलेगा तो इन कवच कुंडलों से तुझे पहचान लूंगी। प्रथा ने इसी प्रकार करुणापूर्वक बहुत विलाप किया, फिर अत्यंत व्याकुल होकर धात्री के साथ महल में लौट आई। वह पिटारी तैरते तैरते अश्व नदी से चर्मणवती नदी में गई, फिर उससे यमुना पहुंच गई, फिर यमुना में बहती बहती वह गंगा जी में चली गई जहाँ अधिरथ सूत रहता था, उस चंपापुरी में आ गई। इसी समय राजा धृतराष्ट्र का मित्र अधिरथ अपनी स्त्री के साथ गंगा तट पर आया। राजन, उसकी स्त्री राधा संसार में अनुपम रूपवती थी, किंतु उसके कोई पुत्र नहीं हुआ, इसलिए वह पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष रूप से यत्न करती रहती। दैवयोग से उसकी दृष्टि गंगा जी में बहती हुई पिटारी पर पड़ी। जब वह गंगा जी की तरंगों से टकराकर किनारे पर लग गई तो उसने कौतूहलवश अधिरथ से कहकर उसे बाहर निकलवाया। जब औजारों से उसे खुलवाया
तो उसमें एक तरुण सूर्य के समान तेजस्वी बालक दिखाई दिया। वह सोने का कवच पहने हुए था। उसका मुख उज्ज्वल कुंडलों की कांति से दीप दीप रहा था। उस बालक को देखकर अधिरथ और उसकी स्त्री के नेत्र विस्मय से खिल उठे। अधिरथ ने उसे गोद में लेकर अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, मैंने जब से जन्म लिया है तब से आज ही ऐसा विचित्र बालक देखा है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि कोई देवताओं का बालक हमारे पास आ गया है। मैं पुत्रहीन था, इसलिए अवश्य देवताओं ने ही मुझे यह पुत्र दिया है। ऐसा कहकर उसने वह बालक राधा को दे दिया तथा राधा ने उस दिव्य रूप देव शिशु को, जो कमल कोश के समान शोभा संपन्न था, विधिवत ग्रहण कर लिया। वह उसका नियमानुसार पालन करने लगी। इस प्रकार वह पराक्रमी बालक बड़ा होने लगा। तब से अधिरथ के औरस पुत्र भी होने लगे। उस बालक को वसुवर्ण और सुवर्ण में कुंडल पहने देखकर ब्राह्मणों ने उसका नाम वसुषेण रखा। इस तरह वह अतुलित पराक्रमी बालक सूत पुत्र कहलाया और वसुषेण या वृष के नाम से विख्यात हुआ। दिव्य कवचधारी होने से प्रथा ने भी दूतों द्वारा मालूम करा लिया कि उसका श्रेष्ठ पुत्र अंगदेश में एक सूत के घर पल रहा है। अधिरथ ने जब देखा कि यह बालक बड़ा हो गया है तो विद्यापोर्जन के लिए उसे हस्तिनापुर भेज दिया। वहां वह द्रोणाचार्य के पास रहकर अस्त्र विद्या सीखने लगा। इस प्रकार दुर्योधन से उसकी मित्रता हो गई। उसने द्रोण, कृप और परशुराम जी से चारों प्रकार के अस्त्रों का संचालन सीखा। इस प्रकार वह महान धनुर्धर होकर संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध हो गया। वह दुर्योधन से मेल करके सदा पांडवों का अप्रिय करने में तत्पर रहता और सदा ही अर्जुन से युद्ध करने की टोह में रहता। राजन, निस्संदेह यही सूर्यदेव की गुप्त बात थी कि कर्ण का जन्म सूर्य द्वारा कुंती के उदर से हुआ और पालनसूत परिवार में। कर्ण को कवच कुंडल युक्त देखकर महाराज युधिष्ठिर उसे युद्ध में अवध्य समझते थे और इसी से उन्हें बड़ी चिंता रहती थी। महाराज कर्ण मध्याह्न के समय जल में खड़े होकर हाथ जोड़कर सूर्य की स्तुति किया करते थे। उस समय ब्राह्मण लोग धन पाने की इच्छा से उनके आसपास लगे रहते थे, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसे वे ब्राह्मणों को ना दे सके। आगे की कथा हम अगले भाग में प्रसारित करेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।